हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल वंस अगेन। दिस इज़ अनिका और आज मैं आपके सामने लेके आई हूँ एक नया वीडियो ऑन कार्मिक रिलेशनशिप। एक्चुअली एक कमेंट आया था मेरे किसी वीडियो पे, हालांकि व्यूज़ बहुत ज़्यादा कम है क्योंकि न्यू चैनल है, बट वो कमेंट आया था और उसमें किन्हीं ने मुझसे रिक्वेस्ट की थी कि मैं कार्मिक रिलेशनशिप के ऊपर एक वीडियो लेकर के आऊँ। मुझे काफ़ी अच्छा लगा कमेंट देख करके। मुझे लगा एटलीस्ट इंटरेस्ट आप लोग ले रहे हैं, आपको पसंद आ रहा है, तो मैंने सोचा ठीक है मैं एक बार ट्राई करती हूँ कि कुछ आपके सामने अच्छा सा कार्मिक के ऊपर लेके आऊँ। तो बहरहाल स्टार्ट करती हूँ मैं कार्मिक रिलेशनशिप से रिलेटेड चीज़ें आपको बताने के लिए। तो बेसिकली हमारे मन में कई बार ये क्वेश्चंस आते रहते हैं बार बार कि कार्मिक रिलेशनशिप होता क्या है। कर्मा तो सबको पता है कि जो चीज़ें भी हम लोग कर रहे हैं, अच्छी बुरी जो भी होती है डे टू डे लाइफ में, वो हमारे कर्म होते हैं, वो कर्मास कहलाते हैं। बट कार्मिक रिलेशनशिप क्या होती है? तो बहुत शॉर्ट और सिंपल वे में मैं आपको बताती हूँ कि जिन रिलेशंस में आज के टाइम में, आज के प्रेजेंट लाइफ में, जिन रिलेशंस में आप लोग बहुत ज़्यादा सेटिस्फाई नहीं है, बहुत ज़्यादा खुश नहीं है, हैप्पी नहीं है, पीसफुल नहीं है, पीस में नहीं है, शांति में नहीं है, और थोड़ा सा ट्रबल चलता रहता है, वो सारे जो रिलेशंस होते हैं वो कार्मिक रिलेशनशिप में आते हैं। अब आप कहेंगे कि कार्मिक रिलेशनशिप में हमेशा बुरा ही होता है क्या? हमेशा लड़ाई झगड़े होते हैं, दुख देने वाले होते हैं? तो एग्जैक्टली वही होता है, वही होता है। और उसका रीज़न ये होता है कि अगर वो रिलेशन वैसा दुख देने वाला या झगड़े लड़ाई वाला ना हो, तू मैं वाला ना हो, तो फिर वो हमारा सोलमेट या ट्विन फ्लेम वाला रिलेशन कहीं हद तक हो जाता है। ट्विन फ्लेम भी नहीं, मैं कहूँगी सोलमेट से हमारे रिलेशन ज़्यादा हो जाता है वो कनेक्टेड। अगर वो बहुत पीसफुल रिलेशन है, उसमें आपको बहुत मज़ा आ रहा है, बहुत खुश है, तो फिर वो सोलमेट वाला रिलेशन हो जाता है। तो 2-3 तरह के अलग अलग कैटेगरीज़ हैं, हम लोग डे बाय डे डिस्कस करेंगे उन पर। मैं आपके सामने वीडियोज़ लेके आती रहूँगी बार बार। तो फिलहाल मैं कार्मिक की बात करती हूँ। तो रिलेशन जिनमें आपकी बनती नहीं है, जिनमें तू मैं होती रहती है, छोटी छोटी बातों पे झगड़ा होता रहता है, मन मुटाव होते रहते हैं, आर्ग्यूमेंट्स होते रहते हैं, डिसएग्रीमेंट्स होते हैं, एक बात पे, एक मत पे आप लोग राज़ी नहीं हो पाते हैं, एक जैसी लाइकिंग नहीं होती है। आप अगर बोलते हैं ईस्ट में जाना है तो सामने वाला बोलेगा वेस्ट में जाना है। तो ये सारे रिलेशन जो सिम्टम्स होते हैं कार्मिक रिलेशन के होते हैं। अब पॉइंट आता है कि होता कौन है कार्मिक रिलेशन में? तो कोई भी हो सकता है। आपके फैमिली में होते हैं, आपकी सराउंडिंग में होते हैं, कोई बहुत बेस्ट फ्रेंड निकल सकता है। तो ये कार्मिक रिलेशन में मोस्टली होते हैं आपके फैमिली मेम्बर्स, आपके पेरेंट्स में से कोई हो सकता है, आपके सिबलिंग्स में से, मतलब आपके भाई बहन में से कोई हो सकता है, कजिन्स में कोई हो सकता है, जिनके साथ में आपके वैचारिक मतभेद चलते रहते हैं। और वो बहुत गहराई पे चलते हैं। जो मतभेद होते हैं वो छोटे मोटे मतभेद नहीं होते, भाई बहनों वाले या फिर पेरेंट्स और बच्चों वाले। वो बहुत गहरे लेवल पे जाते हैं, जो आपको काफ़ी हर्ट करते हैं और आपको सोल तक हर्ट करते हैं। कई बार झगड़े होते हैं छोटे मोटे, जो अभी 10-15 मिनट पहले हुए हम लोग भूल जाते हैं, या सुबह हुआ हम शाम को भूल जाते हैं। बट जो कार्मिक रिलेशन में झगड़े या मनमुटाव होते हैं वो काफ़ी गहरी चोट देते हैं। उसका भी एक रीज़न और लॉजिक होता है, मैं आपको बताऊंगी। तो या तो वो आपके पेरेंट्स में हो सकते हैं, या वो आपके सिबलिंग्स में, ब्रदर सिस्टर में हो सकते हैं, सराउंडिंग के किसी रिलेटिव के साथ हो सकते हैं, या फिर आपके किसी बेस्ट फ्रेंड के साथ हो सकते हैं। होते अक्सर उन्हीं के साथ में हैं जिनसे हम कनेक्टिविटी में रह पाएँ या जो हमारे कॉन्टैक्ट में हो, क्योंकि हमें अपने कर्मा पूरे करने होते हैं ना। अब आप कहेंगे कर्मा पूरे करना क्या होता है? तो बेसिकली कार्मिक रिलेशन किसी के साथ भी हो सकते हैं। दूसरा, ये आते हैं हमारी लाइफ में हमारे कर्मा पूरे करवाने के लिए। जो हमारे पास्ट लाइफ के, हमारे पूर्व जन्म के जो कर्म बाकी रह जाते हैं, उनको पूरा करवाने के लिए ये इस जन्म में भी हमारे लिए आते हैं। और ये बहुत पेनफुल चीज़ है कि हमारे कर्म पूरे करवाने के लिए उनको इस जन्म में फिर से आना पड़ता है और हमारे साथ में बुरा व्यवहार करना पड़ता है। ये उनके कर्मा में होता है कि वो इस जन्म में दोबारा से हमारे साथ में आए, हमारे साथ रिलेशन में आए किसी भी तरह के, और हमारे साथ बुरा व्यवहार भी करें, ताकि हम हर्ट हो, हमें बुरा लगे, हमें चोट लगे, और हमें एहसास हो कि हमने ये गलत किया था और इसका हमें ये मतलब हमने कुछ गलत किया था और उसका फल हमें मिल रहा है। तो वो रियलाइज़ करवाने आते हैं इस जन्म में हमें कि आपने पुराने जन्म में कुछ ऐसा गलत किया था जो आपको इस जन्म में भुगतना पड़ रहा है, तो आप इस जन्म को अच्छा करिए, वही गलतियां दोबारा मत करिए। तो वो हमको रिकॉल करवाने के लिए आते हैं। तो वो क्या होता है कि जब हम, सपोज़ हम इस जन्म की बात करते हैं, जैसे हम इस जन्म में हैं, इस स्वरूप में हैं हम, और हम गलतियां करे जा रहे हैं, हालांकि हम सारे तरह के अच्छी बुरी चीज़ें समझते हैं कि हमारे धर्म ग्रंथों में हमारे गुरुओं ने हमें बताया कि ये करना गलत है, ये करना सही है। फिर भी हम गलतियों पे गलतियां करे जा रहे हैं, और वो गलतियां हमारी नॉन स्टॉप होती रहती हैं, वो रुकती नहीं है गलतियां हमारी।
और वो गलतियाँ कब तक नहीं रुकती, जब तक कि हम मर नहीं जाते, इस संसार से अलविदा नहीं कह देते, इस संसार को नमस्ते बाय बाय बोल के हम आगे नहीं चले जाते दूसरी परालौकिक दुनिया में। तब तक हम गलतियाँ करते रहते हैं, जानते हुए भी कि अब हमारा अंत समय पास में है, हमें गलतियाँ नहीं करनी चाहिए, ये वाली रिपीटेटिवली हमें ये गलतियाँ नहीं करना चाहिए, दोहराना नहीं चाहिए, बट हम करते जाते हैं। तो जब हम करते करते एक ऐसे पड़ाव पे आते हैं कि जब हमें इस दुनिया को बाय बोलना होता है, हमारा अंत समय आ गया होता है और फिर भी हम नहीं रुकते, तो वो जो कर्मा बाकी रह जाते हैं हमारे, वो हमें नेक्स्ट बर्थ में, दूसरे जन्म में हमें वो भुगतने होते हैं। तो उस जन्म के जो कर्म हमारे रह जाते हैं और जिनके प्रति हमने बुरा किया होता है, जिनके साथ हमारी गलत भावना रही होती है, जिनका हमने किसी तरह से नुकसान किया होता है बहुत ज़्यादा, वही लोग दूसरे जन्म में हमारे साथ में आके बुरा व्यवहार हमारे साथ करते हैं, ताकि हमें ये रियलाइज़ हो इस जन्म में कि पुराने जन्म में हमने कुछ गलत किया था, इस वजह से आज हमें ये करना पड़ रहा है, तो हम नेक्स्ट बर्थ के लिए कुछ ऐसा गलत ना करें जिसमें हमें आगे फिर से इस तरह का कुछ भुगतना पड़े या फेस करना पड़े। तो कार्मिक रिलेशन इस तरह के होते हैं, और रिलेशन कोई भी हो सकता है उसमें, और किसी भी तरह के रिलेशन में हो सकते हैं। जैसे मैंने बताया, पेरेंट्स हो गए, सिबलिंग्स हो गए, बेस्ट फ्रेंड्स हो गए, और हमेशा आते आपके क्लोज नेटेड लोगों में ही हैं जिनसे आपके बहुत अच्छे रिलेशंस। बेसिकली जिनके साथ में हमारे अच्छे रिलेशंस होते हैं, हम उन पर ट्रस्ट करते हैं, रिलाई करते हैं, और उनसे एक्सपेक्ट करते हैं कि वो हमारा अच्छे से ध्यान रखें, हमें तकलीफ़ ना पहुँचाएँ, हमारे साथ सुख से रहें, अच्छे से रहें, प्यार मोहब्बत से रहें। लेकिन होता उसके अपोजिट है। वो इसलिए अपोजिट होता है क्योंकि हमें अपने कर्मास जो होते हैं वो भुगतने होते हैं, उनका अपना जो कर्ज होता है वो चुकाना होता है। तो जिन पे हम ट्रस्ट करते हैं वही लोग हमें डिच करते हैं, हमें धोखा देते हैं, हमें तकलीफ़ देते हैं, हमारे साथ गलत व्यवहार करते हैं। और ये इसलिए होता है क्योंकि शायद पूर्व जन्म में हमने सेम चीज़ें उनके साथ की होंगी, यही तरह का व्यवहार हमने उनके साथ किया होगा, तो वो इस जन्म में आकर के हमसे उस तरह का बदला लेते हैं। तो ये सीक्वेंस बाय सीक्वेंस चलता रहता है। अगर आप अपने कर्मास को स्ट्रेट करके उनके साथ में ठीक से नहीं कर पाते, तो अब लोग पूछते हैं कि इसका सोल्यूशन क्या होता है। मैं इसी टॉपिक के ऊपर बेस करके एक हस्बैंड वाइफ के पर्टिकुलर रिलेशन के ऊपर, जिनमें कार्मिक रिलेशन होता है, उसके ऊपर मैं एक एपिसोड आपके सामने लेके आने वाली हूँ। लेकिन उसके लिए मुझे थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि बहुत वास्ट टॉपिक है, तो मुझे काफ़ी सारा उसके प्रिपरेशंस करनी पड़ेंगी पॉइंट टू पॉइंट आपको समझाने के लिए। तो मैं डेफिनेटली उस वीडियो के साथ भी आपके साथ में जल्दी से आऊँगी। लेकिन अभी बात कर लेते हैं कार्मिक रिलेशंस की। तो आप क्या कर सकते हैं ऐसे इंसान के लिए। आप इस तरह के इंसान जो आपको बहुत दुख दे रहे हैं, तकलीफ़ दे रहे हैं आपके रिलेशन में, आप उनसे लड़िए मत, आप उनको बुरा मत बोलिए। आप अगर बुरा बोलेंगे, उनसे फिर से लड़ेंगे, तो आप अपने इस जन्म में भी पुराने जन्म जैसी हरकतें करेंगे, और पुराने जन्म की तरह से ही फिर आप इस जन्म में भी अपने लिए नेगेटिव मार्क्स स्कोर कर लेंगे, जो आपके स्कोर कार्ड पे आपको आगे के लिए, पूर्व जन्म के लिए, आपके नेक्स्ट बर्थ के लिए आपको फिर से परेशान करेगा। तो ये आपको एक थोड़ा माइंड में समझना पड़ेगा कि अगर कोई आपके साथ में बुरा व्यवहार कर रहा है, तो आप दिल में, मन में उसको क्षमा कर दीजिए, उसको माफ़ कर दीजिए, और ये कहिए कि मेरा कुछ पुराना उधार रह गया था जो आप मेरे से चुकता करवा रहे हो, कोई बात नहीं, आप करवा लो, क्योंकि नेक्स्ट बर्थ में मैं ये उधार वापस लेके नहीं जाना चाहता या लेके नहीं जाना चाहती। और आप ये भी समझिए कि अगर वो इस जन्म में वो उस तरह का स्ट्रिक्ट या बुरा बर्ताव आपके साथ में कर रहे हैं, तो उनका भी जन्म इसी वजह से हुआ है क्योंकि उनके भी कर्म बाकी रह गए थे आपको रियलाइज़ करवाने के। उनकी ड्यूटी थी आपको रियलाइजेशन करवाने की कि आपने गलत किया है पूर्व जन्म में उनके साथ में। सो यही एक चीज़ रहती है, आपको समझाती है कि एक्चुअली इस जन्म में भी हमें अच्छे कर्म करने हैं, कुछ भी गलत नहीं करना है। और अगर आपके साथ कोई गलत कर रहा है, तो मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि आप उनको दिल से माफ़ कर दें, और यही सोचें कि जितने भी कर्म थे इस जन्म में ही कट जाएँ, ताकि आगे के लिए हम कुछ और कैरी फॉरवर्ड करके अपने साथ ना ले जा पाएँ। आगे का जन्म जो भी हो हमारा, वो अच्छे से हो। कहीं ना कहीं आत्माओं का स्वरूप होता है, शाश्वत है, और ये अटल है। हम बार बार रीबर्थ हमारा होता है, और ये पुनर्जन्म के फेरे में हम लोग पढ़ते हैं। तो जितने अच्छे से कर्मा निकल जाए वो उतना अच्छा है। तो जो लोग आपके साथ बुरा कर रहे हैं या जिनका व्यवहार अच्छा नहीं है, आपको बुरा लगता है, आप मन में उनको क्षमा कर दीजिए, और ये कहिए कि मैं तुझे इस जन्म में माफ़ करता हूँ, नेक्स्ट बर्थ के लिए मैं ये सब कैरी फॉरवर्ड नहीं करना चाहता। तो ज़्यादा करके ऐसे जो कार्मिक रिलेशन होते हैं वो हस्बैंड वाइफ में देखने में ज़्यादा आते हैं, बट कई बार पेरेंट्स में और भाई बहनों में भी देखने में आए हैं। तो मैं यहीं पे कंक्लूड करना चाहूँगी क्योंकि काफ़ी लंबा हो गया है वीडियो, और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके सामने और डिटेल में कुछ लेके आना चाहूँगी। जैसा भी आपको लगे आप प्लीज़ कमेंट करके मुझे सजेशंस दीजिएगा। अच्छा लगे तो लाइक और शेयर कीजिएगा। आपके कमेंट्स, आपके लाइक शेयरिंग मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नया चैनल है, अब लाइक्स और कमेंट्स आने लगे हैं तो थोड़ा मोटिवेशन मिलता है। मैं कुछ और प्रयास करूँगी आपके सामने अच्छा लेके आ पाऊँ, डिटेल में लेके आ पाऊँ। जो भी टॉपिक पे आप चाहते हैं प्लीज़ कमेंट करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।